गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टडी करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करता है इसके बारे में। तो पार्टनर्स यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में एक ऑनर होता नहीं, एक से ज़्यादा ऑनर होता है। अब सभी पार्टनर कुछ कैपिटल लगाता है, ड्राइंग करता है और उसके अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात, सैलरी की बात, कमीशन की बात, प्रॉफिट शेयर की बात या लॉस की बात होती है। तो इन सब जैसे कि हम लोग 11th में सीखे थे, जो कैपिटल में क्या करते हैं, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर देते हैं। तो ये सब आइटम अगर किया जाता है यहाँ पर भी वही सब काम, बट इंडिविजुअली अगर सभी को करें तो एक पार्टनरशिप फर्म में तो बहुत पार्टनर होते हैं, तो बैलेंस शीट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ इन द सेंस देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखिए, जैसे कि 11th में हम लोग सीखे थे क्या, जो कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ देना है, तो क्या होता था, कैपिटल चेंज कर गया, कैपिटल का बैलेंस सेम नहीं ना रहा। अगर प्रॉफिट आया तो जोड़ दिए या लॉस आया तो माइनस कर दिए, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, चेंज कर जाता है। इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएट। लेकिन यहीं पर होता है एक फिक्स्ड का मतलब क्या, जो कैपिटल का जो अमाउंट है वो हर हमेशा इक्वल रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसी कंसेप्ट पर दो मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हर हमेशा सेम रखा जाता है। तो पार्टनर्स को मिलने वाले जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट शेयर और ड्राइंग, इन सब का क्या करते हैं, तो ये सब के लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो तरीके का अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसका बैलेंस हर हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग बैलेंस होगा। थोड़ी सी कभी चेंज होती है, कब, दो ही सिचुएशन में, अगर एडिशनल कैपिटल लगाए हैं तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, या फिर कैपिटल से पैसा निकाले यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किए हैं, ओवर कैपिटल हो गया था तो कैपिटल को बैलेंस किए हैं यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किए हैं तो रिकॉर्ड होगा। यही दो आइटम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्या क्या चीज़, एडिशनल कैपिटल वो, या नहीं तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ये दो, ठीक है। नहीं तो हर हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम रहेगा। इसके बाद पार्टनर को जो भी चीज़ मिलता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, प्रॉफिट शेयर हो, या फिर ड्राइंग हो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ये सभी के सभी करेंट अकाउंट में जाते हैं। तो सैलरी से, पार्टनर्स को सैलरी से, कमीशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से और प्रॉफिट शेयर से, इन सभी आइटम से पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इनसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब बात आती है दूसरा मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड मतलब क्या, कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, हर हमेशा चेंज करेगा। कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, हर हमेशा चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल का तो अमाउंट लिखते ही हैं, साथ ही साथ पार्टनर को जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या ड्राइंग हो, वो सभी का सभी इसी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि इसका बैलेंस क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। यानी कि इसमें कैपिटल का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल लगाए हैं वो भी, कैपिटल विथड्रॉन हुआ है वो भी, या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ है वो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयर या लॉस, ये सभी के सभी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट है।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो दो तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो है एक ही तरीके दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन अनचेंज्ड until there is an additional capital introduced or withdrawn of capital, whereas the current account, in the current account all the transactions related to the partners other than capital is recorded in the current account, just like salary, remuneration, commission, interest on capital and profit share are credited to the partner's current account, and drawing against profit, interest on drawing and loss share are debited to the partner's current account. Partner's current account may show either debit or credit balance. And next one is partners fluctuating capital account method. Under this, only one account, a partner capital account, is maintained. All the transactions related to the partners are recorded in the same account. Partners capital balance, capital introduced additional, withdrawn of capital, drawing against profit, interest on drawing, interest on capital, salary, commission, profit share and profit loss. These all are recorded in the same account, are known as partners capital account. तो हमने क्या देखा, ये दो बात हम ड्राइंग जो यहाँ पर बात की है, एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का और एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का। सिंपल सा बात समझिए, कोई भी जो व्यक्ति बिजनेस करता है, क्यों बिजनेस करता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए, ये बात जानते हैं। लेकिन उससे जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से ही तो वो पैसा निकालता है कुछ, जिससे उसका अपना जो पर्सनल लाइफ है, उसका परिवार है, वो चल सके। तो जब वो पार्टनर उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालता है अपने पर्सनल लाइफ के लिए, तो वो कहलाता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जब बिजनेस में कैपिटल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, तो उस कैपिटल से पैसा निकाल लेता है, इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो देखिए, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अलग चीज़ होता है और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अलग चीज़ होता है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट पर बैलेंस पड़ेगा, है ना, वो कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर करते हैं तो। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करते थे, इससे कैपिटल अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो प्रॉफिट घटता है, इसलिए इसको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं। यानी ये प्रॉफिट जितना हुआ उसमें से वो अपने पर्सनल लाइफ में खर्च करने के लिए कुछ पैसा निकालता है। तो यहाँ पर ये हम लोग जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल विथड्रॉन जाएगा और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किस में, करेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में तो दो, चूँकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही अकाउंट ही बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, तो उसमें चाहे वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों एक ही अकाउंट में जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, यानी कि जिस पार्टनर का ट्रांजैक्शन था उसके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, etc। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ जो मेंटेन करने का तरीका होता है वो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट मेंटेनिंग, तो वो दो तरीके का, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, है ना। फिक्स्ड कैपिटल में क्या कहता है कैपिटल बैलेंस डज नॉट चेंज आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शंस, यानी कि इस फिक्स्ड कैपिटल नाम ही है क्या, फिक्स्ड कैपिटल। तो कैपिटल का क्या होगा, अमाउंट हर हमेशा अनचेंज रहेगा, यानी कि ये किसी भी ट्रांजेक्शन यानी कि पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करने पर उसका कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होता है। इसमें क्या कहता है, कैपिटल बैलेंस चेंज आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, नाम ही क्या है, फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जितना ट्रांजेक्शन होगा पार्टनर से रिलेटेड हर एक पर उसका बैलेंस चेंज कर जाएगा। फिर इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, टू अकाउंट्स आर मेंटेन, दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। इसमें ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहता है फिक्स्ड मेथड कैपिटल में कहता है जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड एक्सेप्ट एडिशनल कैपिटल और कैपिटल, यानी इन दोनों के सिचुएशन में ही
चेंज होगा, या तो एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो, या नहीं तो कैपिटल विदड्रॉन करेंगे तो। दो सिचुएशन में ही कैपिटल का बैलेंस चेंज करता है, नहीं तो हर हमेशा कैपिटल का बैलेंस अनचेंज्ड रहता है। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ETC आर डन थ्रू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और सभी को हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर कहता है जो पार्टनर कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। यानी कि इसमें क्या होगा, पार्टनर्स का बैलेंस कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हर हमेशा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, सब के सब कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। जैसे सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सभी बातें। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ग्राफ से समझने का कोशिश करते हैं। ग्राफ में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेंटेन करने का ये दो तरीका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का ये दो तरीका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेनिंग एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, दो तरीका होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में देखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में तो इसमें दो तरीके का अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। नाम ही है क्या, फिक्स्ड कैपिटल, यानी कैपिटल का बैलेंस क्या करना है, अनचेंज रखना है। तो कैपिटल को अलग से और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन यानी एडजस्टमेंट होगा उसको अलग से, तो जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो करेंट अकाउंट में जाएगा और कैपिटल से रिलेटेड इसमें, है ना। इसमें दो ही चीज़ का रिकॉर्ड, या तो अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस तो, या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो, ये दो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज और जितने भी ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड रहेंगे, जैसे कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस, इन तीन से डेबिट होगा। और रेमुनरेशन जैसे कि सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर प्रॉफिट, इनसे उसका कैपिटल करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। देखिए दो बातें हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कब होता है, जब ओवर कैपिटलाइजेशन होता है फर्म का, तो कैपिटल में से पैसा निकाल लिया जाता है, जिससे कैपिटल का बैलेंस घट जाता है। लेकिन ये क्या होता है, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है इसमें से, यानी कि वो पार्टनर्स अपने डेली लाइफ के यूज के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लेता है, तो उसको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, इससे कैपिटल पर फर्क नहीं पड़ता है। अब ये दूसरा फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि नाम ही है फ्लक्चुएटिंग, एंड कैपिटल ही बदलते रहेगा। तो जितना भी हो, जैसे कि फर्दर कैपिटल, रेमुनरेशन में जैसे कि सैलरीज, कमीशन, ये सब, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, इन सब से क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों एक ही अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, इन सब से उसको डेबिट करेंगे। अब दोनों का फॉर्मेट देखते हैं। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में देखते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो चीज़ बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब मान लीजिए जैसे कि तीन पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर का जैसे कि ए बी सी, इसमें पार्टिकुलर्स ए बी सी पार्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। चार पार्टनर रहेगा तो चार का बनाएंगे, दो रहेगा तो दो ही का बनाएंगे, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर इसका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका जितना रहेगा वो, यही बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अनटिल दो ही चीज़ इसमें रिकॉर्ड हो सकता है, या तो बाय कैश, यानी कि अगर एडिशनल, ये इसका मतलब ये एडिशनल कैपिटल लगाया तो, या फिर टू कैश, यानी कि कैपिटल विथड्रॉन किया तो, यही दो चीज़ इसमें रिकॉर्ड होगा। ये हो गया कैपिटल विथड्रॉन, कैपिटल
विथड्रॉन, और ये हो गया एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ये दो चीज के, दो ही के सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज कर सकता है, अदरवाइज हर हमेशा उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस अनचेंज्ड रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। ये हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये इसके बाद करेंट अकाउंट बनेगा इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो करेंट अकाउंट का तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना भी पार्टनर रहेगा ए बी सी, ये पार्टिकुलर्स ए बी सी, ये डेबिट और ये क्रेडिट। करेंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी और ये क्रेडिट भी, कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बी बाई डी, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बी बाई डी, कुछ भी बैलेंस हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये लेकिन कोई एक होगा, किसी भी पार्टनर का डेबिट क्रेडिट दोनों नहीं होगा। जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होगा उसका डेबिट नहीं होगा, जिसका डेबिट होगा उसका क्रेडिट नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जितना भी होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि सैलरी, जैसे कमीशन, जैसे प्रॉफिट शेयर, इन सब से क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग, यहाँ पर ड्राइंग, यहाँ पर है कैपिटल विथ ड्रॉन, यहाँ पर ड्राइंग, ड्राइंग मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू लॉस शेयर, अगर नेट लॉस आया तो उसका शेयर, इन सब से डेबिट करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया करेंट अकाउंट। अब इसका कोई भी बैलेंस निकल सकता है, टू बैलेंस कैरिड ऑन, क्रेडिट बैलेंस हो गया, या डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है बाय बैलेंस कैरिड ऑन, है ना, ये कोई भी निकल सकता है इसका। इसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, तो इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जैसे कि तीन पार्टनर है ए बी सी, डेबिट, पार्टिकुलर्स क्रेडिट, ये हो गया। तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाए तो भी इसी में होगा, तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट शेयर, टू कैश, यानी कि कैपिटल विथड्रॉन, टू ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू लॉस शेयर, ये सारा चीज़ एक ही में रिकॉर्ड होगा और इसको तब क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस सी बाई डी, जिसका जो बैलेंस है, ये हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही, यानी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड में क्या होता है, एक ही चीज़ में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सारा चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें यानी कि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट मेंटेन किया जाता है। देखिए इसमें क्या किए हैं, इसको अगर हटा दे और एक ही में कर दे तो यही बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसके तहत, फ्लक्चुएटिंग के तहत। यानी कि इसमें क्या किए हैं, इसको अलग कर दे, दो जगह रिकॉर्ड किए, इसमें एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू।